हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले बना चुके हैं, आप पहले वो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो हमारे सेट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उन्हें हमें जस्टिफाई करना है, हमारे आंसर को जस्टिफाई करना है कि वो सेट्स हैं या नहीं हैं, और नहीं हैं तो भी क्यों, और हैं तो भी क्यों। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमारे इस पॉइंट में पूछा गया है, साल में जो मंथ्स होते हैं उसमें जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे जनवरी, जून, जुलाई ये होते हैं। या आप किसी से भी पूछेंगे सबका सेम आंसर होगा, किसी भी पर्सन से पूछेंगे आपको भी पता है इन 3 मंथ्स के अलावा और कोई मंथ जे से स्टार्ट नहीं होता। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे इज़ जनवरी, जून, जुलाई। इट इज़ अ वेल डिफाइंड। जब ये वेल डिफाइन है तो ये सेट भी होगा, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन रहेगा, किसी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो हैंस इट इज़ अ सेट। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इसमें पूछा है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर पूरे भारत में कौन से हैं। तो ये मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, ये चेंज होगा। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अलग राइटर्स का नाम बताऊंगी, आप राम से पूछेंगे वो अलग राइटर का नाम बताएगा, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ये 10 राइटर्स, टैलेंटेड राइटर्स जो है हमारा क्वेश्चन, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये बदल रहा है, वेरी मीन्स बदल रहा है, पर्सन टू पर्सन, हैंस इट इज़ नॉट अ सेट। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें पूछा है 11 बेस्ट क्रिकेटर बताने हैं पूरे वर्ल्ड में जो बैटिंग अच्छी करते हैं। तो ये भी मेरे लिए अलग बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन होंगे, आपके लिए अलग होंगे, तो ये भी हमारा सेट नहीं है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड। इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हैंस इट इज़ नॉट अ सेट। ये चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन, इसलिए ये सेट नहीं है। अब हम इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, जब हम क्लास में जाएंगे तो सबकी कलेक्शन एक ही होएगी। आप किसी टीचर से पूछेंगे तो वो भी बताएगा कि इतने बॉयज़ हैं, और किसी स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो भी इतने ही बॉयज़ बताएगा। ये चेंज नहीं होगा, जितने बॉयज़ आपकी क्लास में हैं तो वो उतने ही बताएगा। मान लीजिए आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 12 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं, तो टीचर भी 12 बॉयज़ ही बताएगा और स्टूडेंट भी 12 बॉयज़ ही बताएगा। तो इसलिए ये सेट है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ वेल डिफाइंड एज एनी वन इन क्लास कैन आइडेंटिफाई अ बॉयज़ बिलोंग्स टू दिस कलेक्शंस। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड से बिलोंग करता है, इसलिए ये सेट है, हैंस इट इज़ अ सेट। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। हमें ऑल नेचुरल नंबर कलेक्ट करने हैं जो कम हो 100 से। तो ये सबके लिए ही सेम होगा, मेरे लिए भी नेचुरल नंबर सेम है, आपके लिए भी नेचुरल नंबर सेम है, तो ये हमारा सेट होगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से लेस देन हमारे कलेक्शंस होंगे 1 2 3 4 5 इन्फाइनिटी 99 तक।
तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन, हैंस इट इज़ अ सेट। अब हम इसका 6th पार्ट देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब हमें इसमें बताना है जो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स होगी मुंशी प्रेमचंद की, वो बतानी है। तो आप किसी भी पर्सन से पूछेंगे, आप लाइब्रेरी में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाके मुंशी प्रेमचंद की बुक्स देखेंगे तो उनकी सारी नॉवेल्स सेम ही होगी। मेरे लिए भी वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी होगी और आपके लिए भी मुंशी प्रेमचंद ने ही लिखी होगी। तो ये भी एक सेट है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज़ वेल डिफाइंड एज एनीवन कैन आइडेंटिफाई हिज नॉवेल्स। कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है इन नॉवेल्स को और सबका आंसर सेम होगा, तो इसलिए ये हमारा सेट है, हैंस इट इज़ अ सेट। अब 7th पार्ट देख लेते हैं हम। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये ऑल इंटीजर्स नहीं है स्टूडेंट्स, इवन इंटीजर्स है। द कलेक्शंस ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन नंबर आपके लिए भी वही हैं, मेरे लिए भी वही हैं, इंटीजर्स भी आपके लिए भी वही हैं, मेरे लिए भी वही हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज़ -4 -2 0 2 4 और इन्फाइनिटी, और इससे -4 से आगे भी इन्फाइनिटी। तो माइनस और प्लस की दोनों की नंबर्स आते हैं हमारे इंटीजर्स में, तो इसलिए, और ये हमारे इवन नंबर्स हैं, तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, हैंस इट इज़ अ सेट। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये सेट भी होगा। अब 7 देख लेते हैं हम, 8 पार्ट देख लेते हैं हम। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के क्वेश्चंस की कलेक्शन आपके लिए भी सेम होगी। आप किसी को भी बुक दिखाएंगे, इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, तो कोई भी देख के बताएगा कि 6 क्वेश्चन ही है, ना तो वो कम बताएगा ना ज़्यादा बताएगा, और मेरे लिए भी वो 6 ही रहेंगे। तो ये भी एक सेट है। तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं इसका। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज़ वेल डिफाइंड, हैंस इट इज़ अ सेट। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसलिए ये सेट भी है। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। 9th, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, जो सबसे खतरनाक जानवर हैं, उसकी कलेक्शन। तो कोई कुत्ते से डरता है, कोई बिल्ली से डरता है, और कोई शेर से भी नहीं डरता। तो ये भी हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी, पर्सन टू पर्सन चेंज होगी। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हैंस इट इज़ नॉट सेट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। हमारा क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, फिर करली ब्रैकेट, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। जो हमारे ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं, इसमें हमसे पूछा गया है कि ए के बिलोंग्स, ये वाले नंबर जो इसमें गिवन हमें दिए हुए हैं, ये बिलोंग्स हैं या नहीं है। तो हमें सिंबल लगाना है। ये सिंबल आपको पता ही है, बिलोंग्स का है, और ये वाला सिंबल है नॉट बिलोंग्स टू। तो आपको इंट्रोडक्शन में बताया ही था बिलोंग्स टू कहाँ लगता है और नॉट बिलोंग्स टू कहाँ लगता है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये ए के बिलोंग्स है। अगर इनके अलावा और कोई नंबर है, गिवन है हमें, और वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो वो हमारा नॉट बिलोंग्स टू होगा। तो हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 5 हमारा ए के बिलोंग्स है। चलिए देखते हैं। 5 हमारा इस ब्रैकेट के अंदर हैगा, ये रहा, तो ये हमारा बिलोंग्स होगा। तो हम यहाँ पे लगा देंगे बिलोंग्स का साइन। सेकंड देख लेते हैं हम। 8 हमारा ए के बिलोंग्स है नहीं है, क्योंकि वो इस ब्रैकेट में नहीं है। तो
इसके आगे हम लगा देंगे नॉट बिलोंग्स का साइन। ज़ीरो भी हमारा नहीं है तो हम इसके भी आगे नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। 4 हमारा इसमें है, ये रहा 4, तो 4 हमारा बिलोंग्स करेगा ए के। और 2 भी हमारा है ब्रैकेट के अंदर, ये रहा, तो 2 को भी हम बिलोंग्स का साइन लगा देंगे। और 10 हमारे इस ब्रैकेट में नहीं है कहीं भी, तो हम इसके आगे नॉट बिलोंग्स का साइन लगा देंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ।